आवाज, अब हंसी नहीं आ रही। आवाज, हवा निकल गई ना। कहा था मैंने, अगर मेरी आवाज उठ गई तो यहां तेरे लिए कयामत भी आ सकती है। आ गई। भाई, ये क्या किया आपने? हंस रहा था। क्या हुआ? तुमसे अगर मेरे बारे में कोई भी कुछ पूछे तो कह देना तुम नहीं जानती मैं कहाँ। कैसी आवाजें हैं ये? क्या हो रहा है बाहर? परीश, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आएगी, मेरे बारे में पूछेगी। उनसे यही कहना कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं कहाँ हूँ तुम्हें नहीं पता। पुलिस क्यों आएगी? क्या करके आ रहे हैं आप? देखो, मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। हटो, मुझे जाना है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ सिकंदर, आप क्या करके आ रहे हैं? गोली मार के आ रहा हूँ किसी को। अब पता चल गया तुम्हें? यहीं से हटो, मेरे जाना है मुझे। कहीं नहीं जाएंगे आप यहीं रहकर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। अपनी ये शराफत ना किसी और दिन के लिए संभाल के रखो। वैसे भी तुम तो यही कहोगी, तुम तो यही चाहती हो मारा जाऊं मैं। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं, इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छूटेगा। देखो, जब तक मैं लौट के नहीं आ रहा था तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी और इंतजार करोगी मेरा। न मैं कहीं जाऊंगी और ना आपको कहीं जाने दूंगी। आप यहीं रहेंगे। रीच, मेरा हाथ छोड़ो। बताएं मुझे, किसको गोली मार के आ रहे हैं? हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। मैं आपसे कुछ पूछ रही थी। इनके घर से कौन है यहाँ? कोई नहीं। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी। मफरूर सिकंदर आपके शौहर है ना? जी, मैं उनके निकाह में हूँ। जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, शौहर है ना आपके वो। इतनी इज्जत दी नहीं जाएगी मुझसे। अच्छा, ये बताइए कि ये हादसा कैसे हुआ? गिर गई थी या फिर? मारा था उसने मुझे, धक्का दिया था, फिर मैं बेहोश हो गई और वो फरार। अच्छा, जाने से पहले उसने किसी बात का जिक्र किया था? जिक्र नहीं, एतराफ किया था किसी पर गोली चलाने का। क्या वो बच पाए? जी हाँ, अभी उसकी जान खतरे से बाहर है। देखिए, हम सिकंदर की तलाश में हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द गिरफ्तार भी हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि आप इस मामले में हमारे साथ भरपूर ताउन करें। लेकिन उससे पहले आपकी फैमिली के किसी मेंबर का यहां होना जरूरी है। कोई बात किसी से छुपी हुई तो है नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ जो भी अब हम करें आपस में मशवरा करके करें।
और ये भी चाहती हूँ कि तुम दोनों जितनी जल्दी इस रिश्ते में बंध जाओ उतना ही अच्छा है। ना खुद को ज्यादा मौका दो ना लोगों को, वरना जितने मुंह उतनी बातें। और ये भी कहूंगी यमन कि तुम लोगों की बातों को दिल पे मत लेना, उनके मुंह तो बंद नहीं रखे जा सकते ना। तो मैंने सोचा है कि इस महीने के आखिर में मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं। रिश्तेदार जो हैं उनको भी आने में आसानी रहेगी। ठीक है, जो आपको सही लगे। ठीक तो मुझे ये लग रहा था कि मंगनी के बजाय निकाह करते हैं। क्या ख्याल है अमन? जब करना ही है तो निकाह क्यों ना करें? नहीं, आई थिंक ये मंगनी बेहतर है। कोई वजह इस बात की? मम्मी, अभी जिस तरह जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं वही लोग बिला वजह में सवाल उठाएंगे कि इतनी जल्दबाजी में सब क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। मैं किसी को मौका ही नहीं देना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अभी मुझे और ईमन को, हम दोनों को थोड़े से वक्त की जरूरत है। वी नीड टाइम। मैं चाहता हूँ जो भी फैसला हो, जो कुछ भी हो, वो तसल्ली से हो, खुशी के साथ हो। चाचा जान, मुझे भी लगता है कि आफान सही कह रहा है। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, ऐसे ही कर लेता। ठीक है। हरीज, उसने किया है ये सब। उसके दिए हुए जख्म आपको दिखाई नहीं देंगे भाई। किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तुम जानती हो कि वो कहां होगा? तुम्हें यही लग रहा होगा कि मैं इस बार तुम्हारा जबरदस्ती हाथ पकड़ूंगा, तुमसे कहूंगा कि अब तुम्हारा ठिकाना सिर्फ मेरा घर है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा हरीज। शायद जिंदगी में पहली बार मैं खुद चाहता हूं कि तुम उसी घर में जाओ जहां से तुम रुखसत हो, ताकि जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है वो तुम्हारा यह हाल देख सके। शायद तुम्हें देखकर अब्बू को भी एहसास हो कि रुखसत करने में और जिंदा दरगोर करने में कितना फर्क है। ओफो, अरे भाई एक बार में सब खाना खा लिया करो। मैं एक एक को अलग से आवाज नहीं दे सकती। या तो फिर नौकरानी रख के दे दो ताकि वो दिन रात मेरा काम करे। नौकरानी तो थी आपके पास, आपने खुद ही अपने मतलब के लिए भेज दिया था उसे। पुलिस? अरे भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। आरिफ, रीच, इनके शौहर ने किसी पे कातिलाना हमले किया है, इसके बाद से फरार हैं और ये अपने घर पे जख्मी हालत में बेहोश होकर मिली हैं। अगर उसने यहाँ पर किसी से राब्ता करने की कोशिश की तो आप हमें फौरी इत्तला करेंगे। आप बेफिक्र रहें जी। ये सब क्या है?
पुलिस ने कहा था कि इस लड़की को उसके घर ले जाया जाए। काफी सोच में पड़ गया था कि इसका घर का है, इसलिए यहां ले आया। अभी आपको मेरी कसम, थोड़ा सा रो लें। जो आंसू बहते नहीं है ना, वो नासूर बन जाते हैं। आपको मेरी कसम है, थोड़ा सा रो लें, बन जाने दो। कम से कम अंदर का खालीपन किसी चीज से तो भर जाएगा। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पागल, तुम्हारी यादों ने इतने दिन जिंदा रखा है मुझे, और कहती हूँ मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना अरीज, अरीज तुम वापस आ गई? ये सब क्या हुआ है? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, सब बता दूंगी।
अभी मुझे ये सब कुछ महसूस कर लेने दो, क्योंकि महसूस करना भी भूल गई हूँ। अरीश, तुम्हें पता है अफान साहब ने नाम मत लो उसका मेरे सामने। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती मैं। मेरे वापस आने पर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अरीज को बहुत पीछे छोड़कर आई हूं मैं। एक अजनबी लौटा है जो अपने साथ इतनी नफरतों का ढेर लेकर आया है, जैसे मैं खुद भी नहीं पहचान पा रही। अरीश, तुम कभी किसी से नफरत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अल्लाह जाने ये सुबह ही सुबह लड़की कहाँ गायब हो गई होगी। अरे कहाँ गायब हो गई है? पता नहीं अम्मी, मैं तो सो रही थी। अब ना जाने किन हालात में ये आई होगी लड़की, और क्या कुछ करके आई होगी। तस्वीर का दूसरा रुख तो कोई देखना ही नहीं चाहता, बस सारा इल्जाम मर्द पे ही डाल दो। मैं तो बात करूंगी सच्ची, अब लगे किसी को अच्छी या बुरी। मैं दिखाती हूँ आपको तस्वीर का दूसरा रुख, बताती हूँ कि किन हालात में वापस आई हूँ। जानती हूँ कि ये निशान आपके लिए बेमायने हैं, और इन निशानों के पीछे सिसकती हुई लंबी कहानियां भी आपके लिए बेमायने हैं। क्योंकि जब तक लड़की के हाथ पांव टूट नहीं जाते या उसकी जान ही नहीं चली जाती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ को तो इन सब के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। और सच बोलना अब्बू मैंने आप ही से सीखा है, इसलिए पुलिस को सारी तफसील बता दी है। बेहतर है कि हर कोई अपने अंजाम तक पहुंच जाए।